ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज के सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे परमादरणीय स्वामी जी ने जैसे अभी भक्ति मार्ग के जो मूल सिद्धांत हैं उनको बहुत संक्षेप से एवं सार रूप से हम लोगों के सामने प्रतिपादित किया एवं जिस लीला का हम लोग काफी दिनों से श्रवण कर रहे हैं उस लीला का भी महत्व एवं उसका अभिप्राय उसका आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो सभी संत जनों के चरणों में हम लोगों की प्रार्थना है, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमें चाहे किसी भी परिस्थिति में हम लोग हों तो हम लोगों को भक्ति का संस्कार हमारा पुष्ट हो, हम लोगों को भगवत भक्ति प्राप्त हो, हम भगवत भक्ति को प्राप्त करके इस जीवन को, इस मनुष्य जीवन को चरितार्थ कर पाएं। इसी निवेदन के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग कथा का वह जो पर्व है जहाँ हम लोग कल विश्राम लिए थे वहाँ से कथा का श्रवण करना चाहेंगे। तो जैसे कि श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि ब्रह्म मोहन लीला का प्रसंग चल रहा है एवं अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि गोवर्धन के शिखर पर गायें विचरण कर रही थी, आहार कर रही थी, घास तृण हरित पत्तों का या हरित तृणों का अत्यंत प्रेम से आहार कर रही थी। लेकिन सुदूर जो ब्रज में उनको बछड़े दिखाई दिए, इसलिए उन बछड़ों को दर्शन करके उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि वहाँ से इतना
सुस्वादु घास को छोड़ करके दुर्गम मार्ग में वहां भाग करके नीचे आई हैं एवं अपने बछड़ों को स्तन्यपान करा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो गोपजन, जो गायों की रक्षा में वहां नियुक्त थे, वे भी गायों के पीछे भाग भाग करके आए एवं आकर के जब अपने पुत्रों का मुखमंडल का दर्शन किया, उनके स्वरूप का दर्शन किया, तो वे भी प्रेमोन्माद से उन बच्चों को आलिंगन कर रहे हैं एवं परम आनंद को प्राप्त करके उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निर्गत हो रहे हैं। तो इस तरह से ब्रज में, ब्रज के गायों में, ब्रज के गोपों में, गोपियों में एवं अन्य अन्य जितने भी ब्रजवासी हैं, सभी में एक विचित्र तरह का आनंद, उल्लास, प्रेमातिरेक उत्पन्न हुआ है। विचित्र प्रेम का, विचित्र आनंद का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इसको वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन कितना प्रेम है भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके, बछड़ों के रूप में प्राप्त करके कितना प्रेम हुआ है, उसका सही अनुभव करना हमारे लिए तो कतई संभव नहीं है। लेकिन आचार्यों के वचन से, श्री सुखदेव गोस्वामी की उक्ति के अनुसार उसका थोड़ा बहुत शाब्दिक ज्ञान हमें हो रहा है कि उनको अपार प्रेम ब्रजवासियों को उस समय प्राप्त हुआ है। अब भगवान स्वयं सर्वेश्वर हैं, समस्त शक्तियों के आधार हैं, मूल स्रोत हैं। जैसे अभी स्वामी जी महाराज जी कह रहे थे, सोई जा नहीं जे ही देहु जनाई। तो भगवान 1 साल तक इस लीला को करते करते भगवान को लगा कि इस लीला का परिप्रकाश सबसे पहले श्री बलराम जी को होना चाहिए, भगवान बलराम जी को होना चाहिए। तो आज वही दिन है, श्री भगवान बलराम को भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान अपनी इस ब्रह्म विमोहन लीला के जो गुत्थियां हैं उनको खोल खोल करके उनको बता रहे हैं। अर्थात इस लीला की जो सूक्ष्मता है, इसमें अंतर्निहित जो सत्य है, उसको भगवान धीरे धीरे प्रकाशित कर रहे हैं। तो श्री भगवान बलराम जी गायों में एवं गोपजनों में अपार प्रेम का दर्शन करके सोच रहे हैं कि क्या कारण है, इतना प्रेम तो इससे पहले ब्रज में कभी नहीं था। तो इस चिंता में भगवान बलराम जब पड़े हुए हैं, इस चिंताग्रस्त जब हैं, तब उनको धीरे धीरे इस लीला के स्वरूप का बोध हो रहा है। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेर भिक्षोत्कण्ठ्यम् अनुक्षणम् मुक्तस्तने स्वपत्येष्वप्यहेतुवित् अचिन्तयत्। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेर भिक्षोत्कण्ठ्यम् अनुक्षणम् मुक्तस्तने स्वपत्येष्वप्यहेतुवित् अचिन्तयत्। तो रामः, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है उसकी चर्चा कल हुई थी, एक बार फिर उसका स्मरण करते हैं। उसके बाद श्री चक्रवर्ती पाद की जो अपूर्व व्याख्या है इस पर, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। तो रामः वीक्ष यानी भगवान बलराम, वीक्ष यानी दृष्टवा, दर्शन करके, देख करके, क्या न औत्कंठ्यम, सभी के चित्त में उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, यानी भगवान के प्रति, बछड़ों के प्रति एवं बालकों के प्रति विचित्र तरह का स्नेह, उत्कंठा प्राप्त करने की इच्छा, संग प्राप्त करने की इच्छा, यह विचित्र रूप से, अति उत्कट रूप से यह उत्कंठा जागृत हुई है। और प्रेमर्धि के कारण, प्रेम की रिद्धि के कारण, प्रेम का आधिक्य के कारण
सभी के हृदय में भगवान से मिलने का, यानी बछड़ों से एवं बालकों से मिलने का एवं उनको प्राप्त करके आनंद, विचित्र आनंद को प्राप्त करने की अत्यंत अतिशयित उत्कंठा उत्पन्न हुई है। तो इस चीज का भगवान बलराम तटस्थ रूप से दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो भी उसी प्रेम में फंस जाते हैं। अर्थात जैसी उत्कंठा गोजनों में है, भगवान बलराम के हृदय में भी उसी तरह की उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। तो वो इस चीज को की यथार्थता का, सत्यता का, कारण का अनुसंधान कर रहे हैं, तो लेकिन ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? भगवान की यह जो योग माया है वो काम कर रही है। मुक्तस्तने स्वपत्येष्वप्यहेतुवित् अचिंत्य अहेतुवित्, अर्थात इस तरह के अद्भुत प्रेम, अपूर्व प्रेम का जो हेतु है उसको न समझ पाने के कारण अहेतुवित् का मतलब हेतुम व्यक्ति हेतुवित् न हेतुवित् अहेतुवित्, अर्थात उसके कारण में प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं, इसके कारण को समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी चिंता कर रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। मुक्तस्तनेषु अपत्येषु, जो मुक्त स्तन है अर्थात जो बछड़े पहले जन्मे हुए हैं, उनके बाद जब बछड़ों की उत्पत्ति हुई है तो फिर गायों का पुराने बछड़ों के प्रति उतनी ममता नहीं होनी चाहिए, लेकिन असाधारण ममता पुराने बछड़ों के प्रति है। छोटे बछड़ों के प्रति अभी माताओं की वह ममता नहीं रह गई है। बड़े बछड़ों के प्रति जितनी ममता है, छोटे बछड़ों के प्रति अभी नए जन्म जो हुए हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो बछड़े जन्म हुए हैं, उनके प्रति उतनी ममता नहीं है। भगवान बलराम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसे क्यों होता है। इसको श्री चक्रवर्तीपाद बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। प्रेमर्थ है हेतु हो, प्रेम की जो रिद्धि है, समृद्धि है, आधिक्य है, प्राचुर्य है, उसके कारण से सभी के हृदय में औत्कंठ्य यानी उत्कंठा उत्पन्न हुई है। कैसे? मुक्त स्तनेष्वपि वत्सेषु, मुक्त स्तन जो वत्स हैं, मुक्त स्तन का मतलब मुक्त स्तन्यपान, अर्थात जिनको अब गौ माता के, गायों के दूध पीने में बहुत अधिकार अभी नहीं है, बड़े हो गए हैं, तो ऐसे जो वत्स, उनको देख करके, क्या देख करके ना, उन बछड़ों के प्रति, बड़े बछड़ों के प्रति, अर्थात बड़े बछड़े का मतलब है जिन बछड़ों को भगवान चराने के लिए जंगल में ले जाते थे, उन बछड़ों के प्रति, क्योंकि भगवान उन्हीं बछड़ों के स्वरूप में अपने को प्रकाशित किए हुए हैं। जो ग्राम में, घर में जो बछड़े हैं छोटे, 2 दिन के 3 दिन के, वे बछड़े भगवत स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि भगवान जिन बछड़ों को चराने के लिए लाए हैं उसी बछड़े के स्वरूप में अपने को प्रकाशित किए हुए हैं। इसलिए उन बछड़ों के प्रति गायों का जो अपूर्व प्रेम है, चाहे वे मुक्त स्तन क्यों न हो, चाहे वे काफी दिनों से पहले ही दूध पीना क्यों न छोड़ दिए हों, या गायों का उनके प्रति स्तन्यपान कराने का जो विधि है वो पहले से ही क्यों न समाप्त हो गई हो, लेकिन अब आज ऐसा देखा जाता है कि उन बछड़ों के प्रति ही ज्यादा प्रेम है, उन्हीं को गायें स्तन्यपान कराना चाहती है। नव प्रसूत वत्स तरीणाम अपि, ऐसा किताब में लिखा है, ग्रंथ में, लेकिन होना चाहिए शायद नव प्रसूत वत्सवती नाम अपि गवाम। तो नव प्रसूत जो वत्स, तादृश वत्सवती जो गायें हैं, तादृश वत्स विशिष्ट जो गायें हैं, उन गायों का पुराने बछड़ों के प्रति जो अपूर्व प्रीति, उसको देख करके श्री चक्रवर्तीपाद आगे कह रहे हैं, अहेतुवित्। अहेतुवित् शब्द का अर्थ है हेतुम अजानन, हेतु को नहीं जानते, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो नियम के विपरीत है,
तो हेतुम अजानन अचिन्तयत इति एतावत् कालेषु प्रतिदिनमेव गोदोहनादि समयेषु नवप्रसूतानपि वत्सान् विहाय प्राचीनानेव वत्सान् स्तनं पाययन्तीः सर्वाः एव गाः पश्यतः अपि तस्य तस्मिन्नेव दिने यत् चिन्ता प्रादुरभूत् तस्मिन्नपि दिने यद् अन्येषां प्रवयसां विवेकिनामपि गोपानां तथा चिन्तनं नाभूत् तत्र कारणम योग माया एव। श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं। देखिए अभी त्रियामासु हायना पूरणीश्वजः, अर्थात अभी पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीश्वजः, अर्थात अभी एक साल ब्रह्म मोहन लीला को एक साल पूर्ण होने में अभी 5-6 दिन बाकी है। आज भगवान बलराम की चिंता हो रही है। कहने का मतलब है जब से ब्रह्म विमोहन लीला शुरू हुई है, यानी साल भर होने को है, आज तक प्रतिदिन जब गायों का दोहन होता था तो बड़े बछड़ों को दूध पिला करके गायों का दोहन होता था। अर्थात जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनका जन्म अभी हुआ है, जो घास चरने के लिए जंगल में नहीं जाते हैं, उन बछड़ों का परिहार करके, उनको छोड़ करके जो बड़े बछड़े हैं, जो मुक्त स्तन हैं, उन बछड़ों को दूध पिलाने के बाद ही गायों का दोहन होता था। ये पिछले 1 साल से चल रहा है ये काम। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है, भगवान की योग माया इतनी मोहिका है, इतनी बलशालिनी है कि 1 साल के बाद इस चीज का अनुसंधान करने की इच्छा होती है। अर्थात जबकि यह लीला 1 साल पहले से ही चल रही है, लेकिन आज भगवान बलराम के चित्त में ऐसा आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अर्थात आज बड़े बछड़ों को स्तन्यपान करा करके क्यों दूध का दोहन करा है। और यह चिंता, यह दुविधा, यह विकल्प, यह विचिकित्सा भगवान बलराम के चित्त में ही होता है। दूसरे जो प्रवयस गोपजन हैं, जो अत्यंत वरिष्ठ गोपजन हैं, जो वयस्क गोपजन है, अत्यंत अनुभवी गोपजन है, उनके हृदय में आज भी यह चिंता उत्पन्न नहीं हो रही। कहने का मतलब है सोई जा नहीं जय ही देहु जना ही, जैसे स्वामी जी महाराज अभी कह रहे थे। भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र आज चाहते हैं कि भगवान बलराम को यह बोध हो कि यह मेरी अपूर्व लीला है। तो इसलिए भगवान बलराम को इसको बोध हो रहा है। दूसरे गोपजनों को जो काफी अनुभवी हैं, उनको इस लीला के बोध की तो बात छोड़िए, इनकी जिज्ञासा भी नहीं होती है, इसको जानने की इच्छा, अर्थात उनके मन में यह संदेह भी नहीं उत्पन्न हो रहा है। आज भगवान बलराम के चित्त में यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। छोटे बछड़ों का स्तन्यपान करा करके दूध का दोहन होना चाहिए, लेकिन जो मुक्त स्तन बड़े बछड़े हैं उनको दूध पान करा करके क्यों दोहन हो रहा है। तो श्री चक्रवर्ती पाद इसी बात को बड़े अच्छे ढंग से कह रहे हैं एतावत् कालेषु प्रतिदिनमेव गोदोहनादि समयेषु नवप्रसूतानपि वत्सान् विहाय, नवप्रसूत जो बछड़े हैं उनको छोड़ करके, उनको दूर भगा करके, उनको दूर बांध करके या उनको दूर में स्थापित करके, प्राचीनानेव वत्सान् स्तनं पाययन्ती ही सर्वाः एव गाः, जितनी भी गायें हैं सभी गायें छोटे बछड़ों को छोड़ करके बड़े बड़े जो बछड़े हैं, जो मुक्त स्तन हैं, उनको स्तन्यपान करा करके गाः पश्यतोपि तस्य तस्मिन्नव दिने या चिंता, अर्थात भगवान बलराम की यह चिंता आज हो रही है। अभी केवल 5-6 दिन
बाकी है 1 साल पूरा होने को। आज यह चिंता हो रही है। प्रादुरभूत तस्मिन्नपि दिने यत अन्येषां प्रवयसां विवेकिनामपि गोपानां तथा चिंतनम नाभूत। लेकिन इतना दिन व्यतीत होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जो बड़े गोपजन हैं, अत्यंत अनुभवी हैं, प्रौढ़ हैं, वयस्क हैं, उनके हृदय में यह चिंता भी नहीं हो रही। भगवान बलराम के चित्त में इतने दिन के बाद चिंता हो रही है, और अभी भी गोपजन जो अत्यंत अनुभवी है, उनके हृदय में चिंता हो नहीं रही है। तो ये कैसे संभव है? ये तो साधारण सी बात है। इसको तो कोई बच्चा भी, थोड़ा बहुत जो विवेक रखता है, थोड़ा बहुत जो गायों के बारे में, बछड़ों के बारे में जिसको अनुभव है, उसके चित्त में भी यह प्रश्न आ जाएगा, क्या हो रहा है? ये छोटा बछड़ा वहां सोया हुआ है, बड़े बछड़ों को स्तन्यपान करा करके गायें दूध दे रही हैं। यह प्रश्न किसी के भी चित्त में उत्पन्न हो सकता था, लेकिन भगवान की योग माया इतनी प्रबल है, अपने प्रियजनों को, अपने भक्तजनों को ऐसा मोहित करती है कि उनके मन में यह प्रश्न उदित ही नहीं होता है। जबकि भगवान बलराम के चित्त में आज इतने दिन के बाद यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। गोपानाम तथा चिंतनम नाभूत। गोपों के चित्त में यह प्रश्न तो उठा ही नहीं। क्यों? तत्र कारणम योग माया एवं। अर्थात भगवान इस तरह की माया का विस्तार करके अपनी लीला को अत्यंत सुंदर एवं परिपुष्ट करना चाहते हैं। इसी कारण से ही यह जो एक असाधारण यानी अप्राकृतिक ढंग से गो का दोहन हो रहा है, कुछ असहज जो हो रहा है, उसके बारे में कोई चिंता भी नहीं करता है, उसके कारण के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। ब्रह्म मोहन दिनम आरभ्य एवं गोपी गोपानां बलदेव सहितानां सर्वेषामेव भगवता स्वयोग मायया मोहितत्वात्। कहते हैं, जिस दिन ब्रह्म मोहन लीला का शुभारंभ हुआ, उस दिन से जितने भी गोगण हैं, जितने भी गोपी हैं, जितने भी गोप हैं, और यहाँ तक कि भगवान बलराम भी हैं, गोपी गोपानां बलदेव सहितानां सर्वेषामेव भगवता स्वयोग मायया मोहितत्वात्। भगवान की योग माया के द्वारा ये सभी मोहित हैं, सभी ब्रजवासी मोहित हैं। अब ब्रह्मा जी तो मोहित है ही। प्रतिदिनम विरोध दर्शने भी, प्रतिदिन प्रत्येक दिन यह घटना हो रही है। सुबह भी घटना हो रही है, शाम को भी घटना हो रही है। क्या? ये विरोध हो रहा है। विरोध का मतलब है, छोटे बछड़ों को छोड़ करके बड़े बछड़ों को स्तन्यपान करा करके दूध का दोहन हो रहा है। विरोध दर्शने भी विरोधानुसंधानम न कस्यापि अभूत। आज तक किसी ने भी इस तरह की जो अप्राकृतिक घटना हो रही है, जो अस्वाभाविक चित्र है, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, भगवान बलराम तक भी नहीं सोचा। किंतु सर्व जगत कारणस्य कारणार्णवसायिनोपि परमांसित्वेन स्वाग्रजत्वेन स्वप्रियसु सखत्वेन च वंचना अनौचित्यात् एतल्लीला जिज्ञासा परिया श्री बलदेवे श्री लीला जिज्ञासा श्री बलदेवे तल्लीला जिज्ञासा श्री बलदेवे समुचितापि पूर्वम नाभूत। कहते हैं, भगवान बलराम जो हैं वो कौन है ना? सर्व जगत कारणस्य कारणार्णवसायिनोपि परमांसित्वेन। साक्षात भगवान जो कारणार्णवसायी महाविष्णु हैं, उनके भी वे अंशी हैं। अर्थात भगवान बलराम महाविष्णु के भी, कारणार्णवसायी विष्णु के भी वे अंशी हैं, अर्थात मूल कारण हैं। और दूसरी बात है, वे क्या हैं? स्वाग्रजत्वेन, अर्थात भगवान नंदनंदन के, श्री कृष्णचंद्र के वे अग्रज भी हैं।
और अग्रज होते हुए भी परम मित्र भी हैं, इसलिए उनकी वंचना तो नहीं होनी चाहिए। उनको ठगने का यह भगवान की जो प्लानिंग है, जो जो इच्छा है, ये इच्छा तो अनुचित है। जो साक्षात कारणार्णवसाई विष्णु के मूल कारण हैं, जो साक्षात अग्रज हैं, जो साक्षात स्वप्रिय सख हैं, अत्यंत प्रिय बंधु हैं, भाई हैं, दादा हैं, दाऊजी हैं, तो उनका वंचना अनौचित्यात्, उनको ठगना, उनको अंधेरे में रखना, उनको अबोध में 1 साल तक रखना, ये अनुचित है। एतर लीला जिज्ञासा परी, परी क्या मैं पढ़ नहीं पा रहा है, जिज्ञासा परी जो भी हो, उसका मतलब यह है श्री बलदेवे समुचितापि पूर्वम नाभूत, अर्थात भगवान बलराम में यह जो जिज्ञासा है आज हो रही है, 1 साल पूरा होने को है, भगवान बलराम के चित्त में यह जो जिज्ञासा है, यह जिज्ञासा पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। वर्ष पर्यंतम तत् श्रीदामादि प्रिय सख विच्छेद दुखस्य तस्मै दातुम अनौचित्यात्। कहते हैं दूसरी बात यह है, लीला जिज्ञासा परी, परी ये तो लीला जिज्ञासा परी क्या है अक्षर, हाँ, तो कहते हैं दूसरी बात यह है, क्या है कुछ इधर जिज्ञासा परी परी परी, और आगे भी कह रहे हैं वर्ष पर्यंतम तत्श्रीदामादि प्रिय सख विच्छेद दुख से तस्मै दातुम अनुचित्यात्। दूसरी बात ये है, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कितना अन्याय किया भगवान बलराम के साथ, क्योंकि भगवान बलराम साक्षात कारणार्णवसाई विष्णु के अवतारी हैं, उनके मूल कारण, कितना बड़ा व्यक्तित्व है, उनके साथ ऐसी कपटता करना। दूसरी बात है, उनको अग्रज की मान्यता देते हैं, अग्रज हैं ही हैं, तो अग्रज का पूरा सम्मान देते हैं, उनके साथ भी कपटता, और उनके परम सखा हैं, उनके साथ भी कपटता। और दूसरी बात ये एक है, यह भी बात है, क्योंकि देखिए अभी भगवान के जो सखागण हैं, श्रीदाम सुदाम आदि सखा, वे कहाँ बैठे हुए हैं, वो तो जमुना जी के उस पवित्र भूमि पर, उस सुकोमल बालुका सज्जा पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं 1 साल तक। तो भगवान बलराम से उनको अलग रखना, क्योंकि वे तो अभी जमुना जी के तट पर बैठ करके 1 साल तक भोजन कर रहे हैं, तो अपने सखाओं से, श्रीदाम सुदाम आदि सखाओं से भगवान बलराम का विच्छेद करना, ये सब तो अनुचित काज, अनुचित काम, ये सब भगवान श्री नंदनंदन कर रहे हैं। और दूसरी बात है, कोई ये कहेगा कि भगवान बलराम का विच्छेद है सखाओं से, भगवान नंदनंदन का विच्छेद नहीं है क्या? कहते हैं कि ना, भगवान नंदनंदन का विच्छेद नहीं है, क्योंकि हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र 1 साल तक गोवत्सों का अन्वेषण वहीं जंगल में ही, वन में ही करते रहे, एवं 1 साल तक उनके सखागण जो मूल रूपेण श्रीदाम सुदाम आदि हैं, वे 1 साल तक बैठ करके वहाँ भोजन कर रहे हैं, एवं भगवान की क्या कर रहे हैं, गायों का, बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं। ये तो जो मूल स्वरूप में है उनकी बात हो रही है। और भगवान ने जिन स्वरूप में अपने को प्रकटित किया है, बछड़ों के स्वरूप में एवं बालकों के स्वरूप में, वह स्वरूप प्रतिदिन ब्रज में आ रहा है और एवं प्रतिदिन जंगल में जा रहे हैं, तो ये स्वरूप है। कहने का मतलब है भगवान बलराम का ही जो मूल सखागण है उनसे विच्छेद है, भगवान नंदनंदन का विच्छेद इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान नंदनंदन तो जंगल में 1 साल तक हैं, उनका जो एक मूल स्वरूप है उस स्वरूप में 1 साल तक वे जंगल में बछड़ों का अन्वेषण करते हैं
और सखाओं के साथ हुए हैं। और उनका जो दूसरा स्वरूप है अर्थात नंदनंदन स्वरूपेण प्रकाशित, सखाओं के स्वरूप में प्रकाशित जो भगवान के विविध स्वरूप हैं, वह स्वरूप प्रतिदिन ब्रज में आता है एवं प्रतिदिन जंगल में जाता है। कहने का मतलब है भगवान बलराम के साथ ही सखाओं का विच्छेद हुआ है, भगवान नंदनंदन के साथ सखाओं का विच्छेद नहीं हुआ है। तस्मै दुःखस्य दातुम अनौचित्यात् स्वस्य तु तद दुःखम नास्ति एव। क्यों? वत्स कुलान्वेषण अन्वेषकेण एक प्रकाशेन तन्निकट एव स्थितत्वात्। भगवान नंदनंदन एक प्रकाश से यानी एक स्वरूप में उस जंगल में 1 साल तक सखाओं के साथ विद्यमान हैं, वत्स अन्वेषण करते हैं और पास में समस्त सखा बैठ करके यमुना जी के तट पर बैठ करके सुकोमल बालुका पे बैठ करके वहाँ वे भोजन कर रहे हैं। इसलिए भगवान नंदनंदन का जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप से सखाओं का विच्छेद नहीं है, लेकिन भगवान बलराम का सखाओं से विच्छेद है एव स्थितत्वात्। अतः वर्षावसाने एव भगवतः सा तत्र यदा अभूत। जब 1 साल पूरा होने को है, 5-6 दिन बाकी है, तब भगवान नंदनंदन के हृदय में यह जिज्ञापैसा उत्पन्न हुई, अर्थात मैं भगवान बलराम को इसका बोध कराऊं, इस तरह की जिज्ञापैसा। हाँ, इससे पहले वंचन अनौचित्यात् एतत् लीला जिज्ञापैषया, अर्थात भगवान नंदनंदन के हृदय में यह इच्छा हुई कि मैं अब इस लीला का जो गुप्त स्वरूप है उसको मैं अपने दाऊ जी के सामने, दाऊ जी के हृदय में, दाऊ जी के बुद्धि में इसको प्रकाश करूं। अतः वर्षावसान एवं भगवतः सा तत्र सा यदा अभूत। सा का मतलब है जिज्ञापैषा, अर्थात इस लीला को बोध कराने की इच्छा जब हुई तदा मायापि शनैः शनैः अंशेन अंशेनैव तस्मात् उपरराम। देखिए श्री चक्रवर्ती पाद एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं। सभी जन ब्रजवासी, सभी लोग भगवान बलराम के साथ भगवान की इस योग माया से मुग्ध हैं, मोहित हैं। तो सबसे पहले इस मोह को भगवान बलराम से दूर करना चाहते हैं। इस मोह का जो पर्दा है, मोह का जो आवरण है, उसको दूर करना चाहते हैं भगवान नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र। तो मोह का ऐसा भी नहीं है कि यह जो आवरण है उसको एक बार ही भगवान हटा देते हैं, अर्थात भगवान बलराम के ऊपर ये योग माया का जो आवरण है उसको भी धीरे धीरे, अर्थात एक आवरण के बाद दूसरा आवरण, दूसरा आवरण के बाद तीसरा आवरण, तीसरा आवरण के बाद चौथा आवरण, परत दर परत के साथ के तरह परत दर परत उसको हटाना चाहते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद उसको बहुत सुंदर ढंग से, पहला आवरण क्या है उसको कैसे हटाए, दूसरा आवरण कैसा है उसको कैसे हटाए, तो इस तरह की चर्चा श्री चक्रवर्ती पाद अपनी व्याख्या में कर रहे हैं। तो इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सा तत्र यदा अभूत, यानी जिज्ञापैषा, अर्थात भगवान बलराम को इस माया का बोध कराने की इच्छा जब भगवान नंदनंदन के हृदय में प्रकाशित हुई, तदा मायापि शनैः शनैः अंशेन एव, तब भगवान की योग माया अंशेन यानी धीरे धीरे एक एक आवरण उसका खुलता गया। तो धीरे धीरे भगवान बलराम को इस लीला तत्व का परिपूर्ण बोध होने लगा। तो शनैः शनैः अंशेन एव तस्मात् उपरराम। तस्मात् का मतलब है भगवान बलराम जी से यह माया उपरत हुई, वहां से धीरे धीरे निकल गई, बाहर हो गई। न तो युगपत सामस्त्येन, अर्थात एक साथ एक ही समय में योग माया के समस्त आवरण भगवान बलराम से च्युत हो गई, निकल गई, ऐसी बात नहीं है। तो माया का आवरण धीरे धीरे भगवान बलराम से
निकल रहा है। तो वो कैसे निकल रहा है उसको आगे बता रहे हैं। भगवत ऐश्वर्य सिद्धौ तमपि भक्ताभिमानास्पदीकृत्य निमज्जयितुम इति अवसीयते। कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान बलराम तो साक्षात भगवान ही हैं, अर्थात साक्षात महाविष्णु के कारणार्णवसाई विष्णु के उन्हीं वे मूल कारण हैं। तो फिर उनको ऐसा मोहित करने की क्या आवश्यकता थी। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इति अवसीयते, अर्थात लग रहा है कि ऐसी कामना है भगवान नंदनंदन के हृदय में। वो क्या कामना है, भगवत ऐश्वर्य सिद्धौ तमपि भक्ताभिमानास्पदीकृत्य निमज्जयितुम, अर्थात भगवान बलराम को, दाऊ जी को, अपने बड़े भैया को प्रेम समुद्र में, भक्ति रस के, प्रेम रस के समुद्र में उनको स्नान कराना चाहते हैं। कैसे, तमपि भक्ताभिमानास्पदीकृत्य, उनको भी भक्ताभिमानास्पदीकृत्य, अर्थात उनको भी, भगवान बलराम को भी यह अभिमान हो मैं भी कन्हैया का भक्त हूँ, मैं भी कन्हैया का प्रेमी हूँ, अर्थात कन्हैया मेरा आराध्य है, कन्हैया के सर्व सुख की कामना मैं करता हूँ, कन्हैया की सर्व सुख की चेष्टा मुझे करनी चाहिए। तो इस तरह का उनके हृदय में भक्ताभिमान हो कि मैं भी इनका भक्त हूँ और मेरे से इनको, मेरे द्वारा इनको समस्त सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, इस तरह का अभिमान। क्योंकि भक्त को भगवान की सेवा में जो आनंद होता है वह आनंद अपूर्व आनंद है। उस आनंद का अनुभव भगवान बलराम को कराने के लिए भगवान नंदनंदन की यह लीला है। भगवत ऐश्वर्य सिद्धौ, अर्थात भगवान नंदनंदन की ईश्वरता इस तरह से सिद्ध होती है कि सभी को वे मोहित करते हैं अपनी योग माया के द्वारा, उस ऐश्वर्य के द्वारा। तमपि भक्ताभिमानास्पदीकृत्य, अर्थात भगवंतम बलरामम अपि भक्ताभिमानास्पदीकृत्य, उनको भी भक्त का अभिमान करके वे भी अनुभव करें कि मैं भी कन्हैया का हितैषी हूँ, मैं भी उनका सुख चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, इस तरह का अभिमान कराने के लिए करके निमज्जयितुम इति अवसीयते, अर्थात ऐसा लग रहा है, अर्थात ऐसा सिद्धांत है या ऐसा समझना चाहिए कि इस कामना से, इस इच्छा से यह लीला घटित हुई है। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेर्भीक्षोत्कण्ठ्यम् अनुक्षणम् मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुवित् अचिन्तयत् किमेतत् अद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते किमेतत् अद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते, अर्थात भगवान बलराम के चित्त में जो पहले एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अर्थात इसको चिंता करने की एक इच्छा उत्पन्न हुई, अर्थात उनके चित्त में प्रश्न उत्पन्न पहले बार हुआ, अर्थात यह जो घटना घटित हो रही है, छोटे बछड़ों को दूर रख करके बड़े बछड़ों को स्तन्यपान करा करके गायें दूध दे रही है, यह जो एक व्यतिक्रम है, इस व्यतिक्रम को समझने की जो इच्छा है, अर्थात इस व्यतिक्रम पर कोई प्रश्न सबसे पहले भगवान बलराम के चित्त में उत्पन्न हुआ। किमेतत् अद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि, अर्थात अद्भुत यह लग रहा है कि अखिलात्मा जो भगवान वासुदेव हैं, श्री नंदनंदन है, ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वम प्रेम वर्धते, अर्थात समस्त ब्रज का, अर्थात ब्रज में रहने वाले, श्री वृंदावन में रहने वाले समस्त गोपों का, समस्त गोपियों का, समस्त व्यक्ति का, समस्त गायों का
यह अपूर्व जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है ब्रजस्य सात्मनः, यानी सात्मनः यानी मेरे हृदय में भी यह जो अपूर्व नया सा अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वम प्रेम वर्धते। तोकेषु, तोकेषु नाम बालेषु, अर्थात सखीषु, अर्थात उनके जो सखागण हैं उनके प्रति पहले तो ऐसा प्रेम नहीं देखा जाता था। अर्थात जो प्रेम श्री नंदनंदन के प्रति था वही प्रेम आज सभी सखाओं के प्रति कैसे उत्पन्न हो रहा है। अर्थात इतना प्रेम, अर्थात इतनी आसक्ति, इतना आकर्षण सभी सखाओं के प्रति कैसे होता है, क्योंकि यह प्रेम, यह आकर्षण तो केवल नंदनंदन के प्रति सुरक्षित था, ऐसा प्रेम तो दूसरे के लिए नहीं होता था। तो आज क्यों है, इस तरह का प्रश्न सबसे पहले भगवान बलराम के चित्त में उत्थित हुआ है। ब्रजस्य सात्मनस्तु के स्वपूर्वम प्रेम वर्धते किमेतद अद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तु के स्वपूर्वम प्रेम वर्धते। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, प्रथमम मायाम स्वपरमे सति विरोध दर्शनोत्थम तस्य चिंतनम आह किमेतद इति। अर्थात यह जो श्लोक है, इस श्लोक की भूमिका में श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, योग माया का जितना आवरण सभी के ऊपर है और भगवान बलराम के ऊपर भी है, उस आवरण का पहला आवरण जो खुल रहा है वो क्या है ना। पहला आवरण यह है, प्रथमम मायाम सोपरमे। श्री जोग माया का जो प्रथम अंश है, कई आवरण है, उसमें जो पहला आवरण है वो पहला आवरण जब हट रहा है भगवान के संकल्प से, श्री नंदनंदन के संकल्प से पहला आवरण जब हट रहा है, तब भगवान बलराम के चित्त में यह प्रश्न उठ रहा है। नहीं तो आज तक उनके हृदय में भी ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जग रहा था। प्रथमम मायाम सोपरमे सति विरोध दर्शनोत्थम तस्य चिंतनम। विरोध दर्शन यानी छोटे बछड़ों को, नए बछड़ों को स्तन्यपान न करा करके प्राचीन बछड़ों को स्तन्यपान करा के दूध देने का गायों का जो यह नियम 1 साल से चल रहा है, इस पर कोई प्रश्न किसी के हृदय में नहीं उठ रहा था। आज पहली बार भगवान बलराम के चित्त में यह प्रश्न उठ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो योग माया है उसके जो जितने आवरण हैं, उस आवरणों में से एक पहला जो आवरण है वह आवरण आज हटा हुआ है, हट रहा है, वह आवरण अब दूर हो रहा है, वो भगवान के संकल्प से। प्रथमम मायाम सोपरमे सति विरोध दर्शनोत्थम तस्य चिंतनम। विरोध दर्शन अर्थात छोटे बच्चों को छोड़ करके बड़े बच्चों से स्तन्यपान कराना, यह विरोध है। उसका दर्शन करके पहले बार चिंतन हो रहा है, पहले बार प्रश्न हो रहा है। वासुदेवे इव इति, वासुदेव किमे तद अद्भुतमिव वासुदेवे, वासुदेवे इव यानी भगवान नंदनंदन के प्रति जो प्रेम था वही प्रेम यथा पूरा प्रेम तथा स्वतोकेष्वपि ब्रजस्य, अर्थात समस्त ब्रजवासी गोपी जनों का और समस्त गायों का अपने तोक के प्रति, अपने संतान के प्रति, बछड़ों के प्रति एवं पुत्रों के प्रति ब्रजस्य प्रेम वर्धते। किम एतद अद्भुतम, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, यह अद्भुत बात है। इतना प्रेम कभी लोगों का अपने संतान के प्रति या बछड़ों के प्रति, गायों का नहीं हुआ करता था। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि सात्वनः मत सहितस्यापि तेषु कृष्णवत् प्रेम किम इत्यर्थः। अर्थात ये केवल अन्यान्य ब्रजवासियों की बात नहीं है, मेरे हृदय में भी ऐसा हो रहा है। इसलिए कहा गया है सात्वनः, सात्वनः ने अपने साथ, अर्थात मेरी भी यही दुर्दशा है। जो दशा अन्यान्य ब्रजवासियों की है वही दशा मेरी भी हो रही है। सात्मनः मत सहितस्यापि, अर्थात मेरा भी वैसा ही कुछ हो रहा है। तेषु अर्थात तोकेषु, उन बालकों के प्रति, अर्थात मेरे सखाओं के प्रति, तोकेषु
कृष्णवत प्रेम किम, कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम हुआ करता है हमारे कन्हैया के प्रति हमारा जैसे प्रेम हुआ करता था और समस्त ब्रजवासियों का जैसे प्रेम हुआ करता था, वैसा ही प्रेम समस्त सखाओं के प्रति, समस्त बालकों के प्रति एवं समस्त बछड़ों के प्रति हो रहा है। ये क्या है, इसमें क्या रहस्य है, क्या कारण है? तो यह पहले बार उनके मन में जो प्रश्न हुआ, इसका मतलब है कि भगवान की जो योग माया है उसका एक आवरण, प्रथम आवरण दूर हुआ। किमे तद अद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी संत जनों के चरणों में बारंबार